हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल बाई शिवम में। तो दोस्तों, आपको गणित का गा भी नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको बिल्कुल बेसिक से जीरो टू हीरो गणित पढ़ाएंगे। यहाँ लिखा है जीरो से हीरो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको गणित का गा नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बेसिक से गणित पढ़ाएंगे। गणित क्या है, हम देखते हैं गणित के कुछ टॉपिक, जैसे कि गणित क्या है, ठीक है। गणित की परिभाषा क्या है, गणित का उद्देश्य क्या है, ये सब हम इसमें जानेंगे। गणित इसमें अब नेक्स्ट है, गणित का जीवन में उपयोग क्या है। तो हमें यही नहीं पता, हम गणित पढ़ते हैं, हमें यही नहीं पता कि गणित का जीवन में उपयोग क्या है, गणित हम पढ़ते क्यों हैं। तो इसका भी हम जानेंगे कि गणित का जीवन में उपयोग क्या है। नेक्स्ट है, गणित के जनक कौन है। अब गणित के जनक कौन है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। गणित के प्रकार कितने होते हैं, तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था इंटरव्यू में कि गणित के कितने प्रकार होते हैं, तो इसमें हम ये भी जानेंगे। और भारत के महान गणितज्ञ कौन कौन रहे हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब हम जानेंगे कि गणित क्या है, ठीक है। गणित मैथमेटिक्स क्या है। उत्तर हमने यहाँ लिख रखा है, गणित का मुख्य शब्द गण है। गणित का मुख्य शब्द गण है, जिसका अर्थ गिनना या गणना करना होता है। अर्थात किसी की गणना करना गणित कहलाता है, ठीक है। नीचे हमने परिभाषा लिख रखी है, अंग्रेजी शब्द मैथमेटिक्स की उत्पत्ति। अंग्रेजी शब्द मैथमेटिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द मैथमा से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना या अध्ययन करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि गणित किसी गणित वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना ही गणित कहलाता है। नीचे लिखा है, गण्यते संख्याते तद्दृढ़तम। इसका अर्थ है जो गणना करे या जिससे गिना जाए वह गणित है। नीचे परिभाषा लिखी है, गणित विज्ञान की वह शाखा है जो संख्याओं, आकृतियों और उनके संबंधों के बारे में अध्ययन। टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हाँ तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जैसा कि आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि गणित क्या है, तो अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कि गणित का जीवन में क्या उपयोग है। तो हम जानेंगे कि गणित का जीवन में क्या उपयोग है। यहाँ लिख रखा है, गणित का जीवन में निम्नलिखित उपयोग है। जैसे कि हम दैनिक जीवन में हम गणित का क्या क्या उपयोग करते हैं। दैनिक जीवन में गणित का उपयोग है पैसे का हिसाब किताब, खरीदारी में, जैसे कि किसी दुकान से वस्तु का क्रय विक्रय करना, तो यह है, ठीक है। और जोड़ घटाव करना, ठीक है। समय देखना, दैनिक जीवन में हम समय देखते हैं, जैसे स्कूल जाते टाइम हम समय देखते हैं, तो ये भी गणित का उपयोग है। नेक्स्ट है, व्यापार और बैंकिंग में गणित का बहुत बड़ा उपयोग है। इसमें हम लाभ हानि, ब्याज, टैक्स आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, तो एक इसका बैंकिंग में इसका गणित का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका विज्ञान और तकनीक में। विज्ञान और तकनीक में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसके हिसाब से हम फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जहां जहां वहां गणित का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग और निर्माण में। इंजीनियरिंग निर्माण, जैसे कि अगर किसी का घर बनाते हैं तो वहां पर नाप करने में भी गणित का उपयोग होता है। अगर पुल बनाता है तो उसकी ऊंचाई, लंबाई, सब में गणित का निर्माण उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है गणित का उपयोग। चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ दवाइयों की मात्रा मापने में, ऑपरेशन की सटीक माप करने में गणित का उपयोग होता है। नेक्स्ट तुम्हारा है खेल में। तो खेल में गणित का क्या उपयोग है। खेल में स्कोर और औसत में, खेल में रन बनाए हैं, कितने रन बनाए हैं, ये जानने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, गणित का। दूरी, कितना भागे हैं, तो दूरी, ठीक है। दूरी का ज्ञान किससे मिलता है, गणित से। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर और मोबाइल में। तो कंप्यूटर और मोबाइल में इसका उपयोग करते हैं, प्रोग्रामिंग सिस्टम आदि में इसका उपयोग किया जाता है। खगोल व अंतरिक्ष में इसका उपयोग क्या करते हैं, मौसम के बारे में, मौसम की भविष्यवाणी में गणित का उपयोग होता है, ठीक है। अंतरिक्ष में भी इसका उपयोग करते हैं साइंटिस्ट लोग। नेक्स्ट अपना सरकारी काम और योजनाओं में। तो सरकारी काम क्या है, जैसे कि जनगणना करनी है तो किससे करेंगे, गणित से। काउंट किससे करेंगे, संख्याओं को काउंट करना, लोगों को गिनना गणित का है, ठीक है, गणना करना। नेक्स्ट महत्वपूर्ण उपयोग है निर्णय लेने में। अगर हम समस्याओं को हल करने में, तो गणित का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग निर्णय, या सही या गलत का हमें निर्णय लेने के लिए गणित का महत्वपूर्ण उपयोग है, ठीक है। इसलिए अगर इसका हम सही और गलत का आकलन भी करते हैं निर्णय लेने के लिए गणित का, तो ये सब है गणित के जीवन में उपयोग, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, गणित के जनक कौन है।
तो अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो गणित का जनक आर्किमिडीज को माना जाता है, और अगर हम भारतीय स्तर पर देखें तो गणित का जनक आर्यभट्ट को माना जाता है। आर्यभट्ट जी ने गणित में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने पाई की वैल्यू शून्य की खोज की थी, ठीक है, तो इनका गणित में महान योगदान है। और आर्किमिडीज जी ने विश्व स्तर पर इनको प्रथम जनक माना जाता है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है गणित के कितने प्रकार होते हैं। यह क्वेश्चन यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। वैसे तो गणित के विभिन्न प्रकार होते हैं। अगर हम गणित के मुख्य प्रकार की बात करें तो गणित के मुख्य 7 प्रकार होते हैं, जिनको आज हम देखेंगे, ठीक है। तो गणित के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 7। पहला अंकगणित। अंकगणित वह गणित जिसमें अंकों की गणना की जाए, संख्याओं के बारे में गणना की जाए, जोड़ घटाव गुणा भाग की गणना की जाए, वह अंकगणित के अंतर्गत आता है। फिर पढ़ते हैं बीजगणित। बीजगणित में हम चर अचर के बारे में ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ज्यामिति। फिर चौथा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंदर हम कोणों का मान ज्ञात करते हैं और त्रिभुज ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो त्रिकोणमिति। 5वां है कलन। इसमें दूरी, गति, चाल आदि के बारे में ज्ञात किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका 6ठा सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंदर हम आंकड़ों की गणना करते हैं। और आपका 7वां टॉपिक है प्रायिकता, जिससे कि संभावना की गणना की जाती है। संभावना हो किसी की तो हम किसके अंदर अध्ययन करते हैं? प्रायिकता के अंदर। ऐसे ही अब इन 7 टॉपिक को अभी तो इतना डिटेल में मैंने नहीं बताया है, पर इन 7 टॉपिक को आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो एक एक करके एक टॉपिक पर बिल्कुल बेसिक से आपका क्लियर करेंगे, ठीक है। एक टॉपिक अच्छे से समझाएंगे। सबकी अलग अलग आपको वीडियो मिलेगी 7 की, ठीक है। ये तो आपका 10th में भी है और 12th में भी है प्रायिकता। सांख्यिकी आपको 10th में मिलेगा, कलन आपका 12th में है, त्रिकोणमिति 10th 12th दोनों में है, ठीक है। इसके बाद बीजगणित आपकी 10th में है, ठीक है। और अंकगणित तो बेसिक से सभी क्लास में होती है, NC से NC to 12 सभी में होती है अंकगणित, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको बेसिक से हम पढ़ाएंगे। बाकी अब आपका एक नेक्स्ट टॉपिक रह गया, उसको भी हम पढ़ाते। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है भारत के महान गणितज्ञ कौन कौन है। तो हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि भारत के महान गणितज्ञ कौन कौन है और उनका हमारे गणित के लिए क्या योगदान रहा है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि पाई का मान भी इन्होंने ही बताया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे गणितज्ञ हैं भास्कराचार्य जी। इन्होंने बीजगणित और कलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट हमारे हैं ब्रह्मगुप्त जी। ब्रह्मगुप्त जी ने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के नियमों का व्याख्यान दिया। इन्होंने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं से संबंधित नियमों का निर्माण किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे श्रीनिवास रामानुजन सर। श्रीनिवास रामानुजन जी ने अपने संख्या का सिद्धांत दिया था, संख्या के सिद्धांतों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्होंने 3900 से अधिक सूत्रों का निर्माण किया था, जो आज भी गणित के सवालों को हल करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट हैं बारह मिहिर जी। इन्होंने अपना गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी वैदिक गणित में बहुत अधिक प्रशंसा है, ठीक है। हमारे नेक्स्ट हैं माधव जी। माधव जी ने त्रिकोणमिति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये केरल के एक महान गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट आपके हैं महावीराचार्य। महावीराचार्य ने बीजगणित में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और यह नेक्स्ट है हमारे श्रीधराचार्य जी। श्रीधराचार्य ने द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया, ठीक है, जो इनके सूत्र के द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। और हमारे इसी क्रम में चलते हुए हमने 6 टॉपिक आज पूरे किए हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जल्द ही क्लास 10th to 11th सीरीज, जिसमें 10th और 12th की पूरी मैथ पढ़ाई जाएगी। अभी हम आपके लिए 0 to हीरो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको बेसिक मैथ पढ़ाई जाएगी। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं आता, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, अगर आपको गणित का गा नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। और 15 दिन लगातार आपको बेसिक गणित पढ़ाएंगे, जिससे कि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए।